बिल्कुल। राजा आमिर अब्बास, आगाज़ जो है वो वैसे तो लोग कहते हैं पॉलिटिक्स से करना चाहिए, लेकिन अरशद शरीफ की जो शहादत है वो इतना बड़ा वाक़या है और उसके लिए इंसाफ का हसूल इस वक्त हर पाकिस्तानी के दिल में है ये बात। तो आज आप भी कमरे अदालत में फिर मौजूद थे। आज जो प्रोसीडिंग्स हुई और जिस जज्बाती अंदाज में अरशद शरीफ की वालदा ने आके ये कहा कि मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ कि किसी और माँ के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ, और कुछ ऐसी सज़ा दें उन लोगों को जिन्होंने अरशद शरीफ को शहीद किया कि किसी और को दोबारा इस तरह का जुर्म करने की हिम्मत ना हो। और ये जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं ये इसी तरह ये बहादरी से और हिम्मत से अपना काम करें। तो मैं तो आपकी तरफ आई हूँ इस इंसाफ के लिए, और एक शील्ड इन्वेलप भी दिया, लेकिन उससे पहले आपके लिए भी उन्होंने राजा साहब बड़ी मोहब्बत का इजहार किया और आपने उनको वहाँ पर उस वक्त रिप्रेजेंट भी किया बड़ी हिम्मत से, बहादरी से। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात दिए अटॉर्नी जनरल को कि आप इनका जो बयान है इनकी वालदा का उसको भी आप इनकॉर्पोरेट करें और इस मामले को आगे चलाएं, और ख़ास तौर पर स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए कहा गया कि उसमें इंटेग्रिटी के लोग हों, ऐसे लोग ना हों जो अपने जो बिग विग्स हैं उनके दबाव में आकर इन्वेस्टिगेशन को किसी तरफ भी ले जाएं। व्हाट डू यू से, किस तरफ हम जा रहे हैं? देखिए समी साहब, आज जो अरशद शरीफ शहीद की वालदा जब रोस्ट्रम पे आई तो जितनी वो वेल कंपोज थी, और वो जो केस लेके आई हैं वो अपने बच्चे का केस लेके नहीं आई आज अदालत में। वो आज अदालत में केस लेके आई हैं कि जनाब इस मुल्क में जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म है, इस मुल्क में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इस मुल्क में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात की जाती है, इस मुल्क के जो जर्नलिस्ट हैं अगर वो सच और हक की बात करते हैं या जो भी शख्स करता है तो उसके साथ जो सलूक किया जाता है, उसके साथ जो जिस अंदाज में उसको प्रेशर किया जाता है, जिस अंदाज में उसको मजबूर किया जाता है, हर शख्स अरशद शरीफ नहीं होता कि जो कि डट के खड़ा होता है। और वो ये मुद्दा लेके आई हैं कि जनाब मैं नहीं चाहती कि जिस अंदाज में एक माँ के साथ ये सब कुछ हुआ और किसी और माँ के साथ ये चीज़ दोबारा रिपीट ना की जाए। और इस पे जो खुशाइंद बात थी वो थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमें मालूम है कि आप अब 2 शोहदा की वालदा हैं, आपने 2 बेटे इस मुल्क पे कुर्बान किए हैं। और जब केस को टेकअप किया गया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कोई कॉन्टेस्ट करने आई हूँ या मैं कुछ कहने आई हूँ या मैं अदालत में, उन्होंने कहा जी ये मेरी गुजारिशात हैं जो कि एक सील लिफाफे में बंद हैं, इसको आप देख लें। और आपसे बेहतर मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट से बेहतर कोई उन अल्फाज उसको नहीं समझ सकेगा। तो उन्होंने बिल्कुल राइट फोरम पे वो तमाम चीज़ें जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यकीनी तौर पे उसी वक्त अपने अमले को कहा कि जी इस सील को अनसील करें, इसको खोलें, देखें। और उन्होंने सब कुछ उसमें देखा, पढ़ा, नाम थे जो भी था, और उन्होंने हदायत की फौरी कि जनाब, बल्कि हदायत करने से पहले असल वो जो चीज़ पे आए कि जो वो हुकूमत ने सुबह एक रिपोर्ट जमा कराई एडिशनल अटॉर्नी जनरल की वजह से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने देखा और कुछ बरहमी का इजहार किया। और एक जज साहिबान ने, मोअज़्ज़ज़ ने कहा कि ये इतना सीरियस मैटर है, इस किस्म की रिपोर्टें अदालत में खुदारा मत दाखिल करें, आप इस केस की संजीदगी को समझें और हम इस किस्म की रिपोर्ट्स दोबारा अलाउ नहीं करेंगे। जो कहा कि जी हमने कोई कमेटी JIT बना दी गई है और उस JIT में कोई आई डोंट नो जो ऑफिशियल्स हैं, कोई इंस्पेक्टर है, कोई DSP है, जो SHO DSP, वो रिजेक्ट कर दिया तो उसको। उन्होंने कहा कि ये कोई बंदे ऐसे अप टू स्टैंडर्ड नहीं है। उनकी जो सी थी ना उस पर सेटिस्फैक्ट्री सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपना जो है वहाँ पे इंदिया नहीं दिया और कहा कि नहीं, कल तक का टाइम है, आप दोबारा ऐसे प्रोफेशनल्स की JIT बनाइए जो कि इन्वेस्टिगेशन के काम से भी ताल्लुक़ हो, जिनका जो समझते हो, जो सबऑर्डिनेशन में ना आते हों किसी इस अंदाज में।
और नंबर 2 जो इनकी इंटेग्रिटी हो, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उन्होंने कहा कि वो GIT जाएगी, वालदा का स्टेटमेंट लेगी, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है और क्रिमिनल प्रोसीजर में। और सर एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने की कि ये केस यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये नहीं कि जी GIT बन गई और बस वो चलता रहेगा। उन्होंने कहा हम देख रहे हैं और देखेंगे। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।